ग्रामीण में जाके बच्चों के गार्जियन से मिला जाए कि आखिर बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे गार्जियन से भी फीडबैक मिला कि बच्चे झूठ बोलते हैं, जैसे कि स्कूल बंद है। कि आप कम से कम महीना में एक बार भी, सप्ताह में एक बार ना हो सके तो महीना में एक बार भी स्कूल विजिट कीजिए और अपने बच्चा का फीडबैक टीचर से जानने की कोशिश कीजिए। इस वक्त हम आए हुए थे मझौलिया पंचायत में एक कांग्रेस के नेता का इंटरव्यू लेने के लिए। तो उससे पहले हमने एक अजब सा दृश्य देखा कि जो यहाँ के प्राथमिक विद्यालय के सरकारी टीचर हैं, उनको हमने देखा कि डोर टू डोर जा रहे हैं, पेरेंट्स से मिल रहे हैं और बच्चों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं पेरेंट्स को भी गुमराह कर रहे हैं और टीचर को भी गुमराह कर रहे हैं। तो हमने देखा, और सबसे ऐसे टीचरों को सैल्यूट भी करना चाहिए कि बहुत कम स्कूल में ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि सरकारी टीचर निकल कर के बाहर और पेरेंट्स से मिल रहे हैं, उनको बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, या उनको नहीं भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ टीचर भी हैं, आइए उनसे कर लेते हैं हम बात। तो यही मतलब सभी बच्चों के गार्जियन से गुजारिश है कि आप कम से कम महीना में एक बार भी, सप्ताह में एक बार ना हो सके तो महीना में एक बार भी स्कूल विजिट कीजिए और अपने बच्चा का फीडबैक टीचर से जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इससे पहले हमने भी मतलब गांव के ही स्कूल में पढ़ाई की है, तो कभी ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला। आपने एक अलग जागरूकता पैदा कर दिया गांव में। जैसे कि अभी देखा गया है कि अभी शीतकालीन अवकाश था, उसके बाद बच्चों की उपस्थिति कम पाई गई। तो एज ए क्लास टीचर हमने डिसाइड किया कि कुछ अपने ही स्कूल के टीचर को, उच्च माध्यमिक विद्यालय मझौलिया स्कूल है हमारा, तो ग्रामीण में जाके बच्चों के गार्जियन से मिला जाए कि आखिर बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे गार्जियन से भी फीडबैक मिला कि बच्चे झूठ बोलते हैं, जैसे कि स्कूल बंद है। ऐसा नहीं है, स्कूल तो 1 से 8वां तक ही बंद है, 9 to 12 खुला हुआ है। तो बच्चे ये बहाना करके घर पे रुक जा रहे हैं, आ नहीं रहे हैं पढ़ने। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी बोलना चाहेंगे कि जैसे कि लोगों के अंदर एक पूर्व धारणा बनी हुई है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। ये धारणा गलत है, ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं, बच्चों की उपस्थिति आप लोग भी बढ़ा सकते हैं। गार्जियन भी अगर बच्चों को मोटिवेट करें कि आप स्कूल जाइए रेगुलर, और थोड़ा सा भी बच्चों पे ध्यान देंगे, घर पे आने के बाद, स्कूल से आने के बाद, हम लोग 24 घंटा तो ध्यान नहीं दे सकते, आवासीय विद्यालय नहीं है। तो गार्जियन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब बच्चे घर पे आते हैं तो उनका ध्यान दे कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि बच्चा मोबाइल लेके गेम खेल रहा है या बच्चा किताब खोल लिया है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। ऐसा भी होता है कि बच्चे किताब खोल लेते हैं, पढ़ते नहीं है, मोबाइल चलाते रहते हैं। तो ये सब गार्जियन को ध्यान देना पड़ेगा। और अगर कोई बच्चे की गलती है या कुछ फीडबैक देना है तो गार्जियन भी स्कूल आए, स्कूल आके बता सकते हैं कि ये बच्चा कर रहा है, शैतानी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। या हम गार्जियन देखने भी आ सकते हैं स्कूल में कि स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं। तो इस मुद्दों के लेके हम लोग ग्रामीण में भ्रमण कर रहे थे। ठीक है, थैंक यू। अभी सर ने बताया कि मतलब हर हफ्ते पेरेंट्स मीटिंग भी करते हैं, लेकिन पेरेंट्स नहीं पहुंच पाते हैं और जिम्मेदारी जो है वो सारा इल्ज़ाम टीचर के ऊपर सौंप दिया जाता है। देखिए, हम लोग तो मतलब प्रयास करते हैं जो उन लोग आएँ, लेकिन देख रहे नहीं आ रहे उन लोग, तब हम लोग घूम-घूम के मतलब उनके घर जाके इन्फॉर्म करना पड़ रहा है। और बच्चा मतलब बहुत सारे मतलब नहीं आ रहे, जैसे सबके मन में बना हुआ धारणा जो सरकारी स्कूल है, लेकिन सरकारी स्कूल अब वो नहीं रहा। जैसे बीपीएससी में सभी टीचर पास करके आए, तो सब कॉम्पिटिशन मतलब फेस करके आए, टैलेंटेड टीचर सब। तो बोलने का तो यही है, जो जैसे पहले सब सोचते थे सरकारी टीचर है, वो नहीं रहा, सब प्रोफेशनल है। तो सबको मतलब स्कूल आना चाहिए। और मतलब होमवर्क जो जिसका कंप्लेन हम लोग आज घूमे हैं, मेन था यही मुद्दा, जो होमवर्क नहीं आ रहा है, बच्चा का मतलब प्रेजेंस स्कूल में पढ़ाना। आपको क्या लग रहा है सर कि इससे कुछ बदलाव दिखेगा गांव में? जी बिल्कुल दिखेगा। सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या ये देखने को मिली है, जो शीतकालीन अवकाश के बाद स्कूल में बच्चे की उपस्थिति बहुत कम पाया गया। तो हम लोगों को थोड़ा सा मौका मिला कि भाई बच्चे का भी खोज खबर कर लिया जाए, और गार्जियन से भी मिल लेंगे तो थोड़ा समस्या क्या है बच्चे के बीच में। सबसे पहली समस्या ये है कि बच्चा, आज हम मूल्यांकन के जो किए हैं, गांव में भ्रमण किए हैं, तो बहुत बच्चे गार्जियन को भी ठग रहे हैं और टीचर को भी ठग रहे हैं। सबसे पहला ठगने का काम ये कर रहा है कि गार्जियन के रूप में ये इन्फॉर्मेशन दिया है बच्चा कि स्कूल बंद है, जबकि स्कूल 1 से 8 तक ही बंद है। 9, 10, 11, 12 का स्कूल अभी भी चल रहा है, क्लास भी चल रहा है। बच्चे लोग उसमें उपस्थिति जब कम पाया गया तो हम लोग गाँव में भ्रमण के लिए निकले हैं, गार्जियन सब डोर टू डोर मिले हैं। तो और बच्चे जो होमवर्क दिया जा रहा है बच्चों को, तो बच्चे होमवर्क भी बना करके नहीं ला रहे हैं। इससे हम लोगों को गार्जियन से जब बात किए तो अच्छा लगा। गार्जियन भी को बहुत सारा जानकारी नहीं है, बहुत सारी बातों की जानकारी नहीं है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है स्कूल में।
जा रहा है या कहीं खेल रहा है या पढ़ाई सही से कर रहा है कि नहीं, होमवर्क बना रहा है कि नहीं। तो आज गार्जियन से बात करने के बाद बच्चों से बहुत सारी समस्याओं को की जानकारी मुझे मिला और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हम लोग भ्रमण कर रहे हैं तो बच्चे की उपस्थिति भी अच्छी रहेगी और बच्चे को जो हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छा क्वालिटी दे, वो भी हमको उम्मीद लग रहा है कि क्वालिटी अच्छा मिलेगा। हम लोगों का यही कोशिश है, इसलिए हर घर जा कर के हर बच्चे के पेरेंट्स से मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, अभी देखा गया कि आप लोग कंटिन्यू जो है घूम रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे क्या गांव में और स्कूल में जो है छात्रों की संख्या बढ़ेगी, बदलाव आएगा? अगर जैसे सर ने बताया कि कुछ छात्र हैं जो पेरेंट्स को भी गुमराह कर रहे हैं और टीचर को भी करते हैं, इससे उनका खुद भविष्य खराब होगा। निश्चित रूप से बच्चे आएंगे। मान लीजिए कि अगर 120-125 एडमिशन है तो उसमें से अभी जैसे कि 15-20 बच्चे आते हैं तो धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ेगी। उनको देखने से फिर धीरे धीरे और बच्चे आएंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि बच्चे आएँ, क्योंकि यहाँ जो भी टीचर आए हैं वह कंपटीशन फेस करके आए, उनके पास योग्यता है। बहुत गार्जियन का ये रहता है कि बच्चे ट्यूशन जाते हैं, समय नहीं मिलता है, तो बच्चे स्कूल भी करें, ट्यूशन भी करें अगर समय मिलता है तो। ये सब चीज़ें हैं। अक्सर कहा जाता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं, लेकिन अब देखा गया है कि बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है सरकारी स्कूल में। नहीं, टीचर यहाँ बहुत सारे हैं, 25-26 टीचर हैं यहाँ पर और क्लास जो है सो हम लोग को 9 to 12 है। बच्चे नहीं आते हैं, हम लोग इसीलिए प्रयास करते हैं जो यहाँ जो है सो बच्चे आएँ, हम लोग जो है सो उनको जो समय दें। अगर उनके लिए अलग से भी अगर वो बच्चे अगर आते हैं तो उनके लिए भी हम लोग समय देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बच्चे नहीं आते हैं, ट्यूशन का बहाना या और भी ये सब, चूँकि मौसम भी कुछ ठंडा मौसम था, अब धीरे धीरे समय भी बदल रहा है, तो बच्चे हम लोग प्रयास करते हैं और भी दूसरे दिन भी जाएंगे, कल भी जाएंगे, परसों भी जाएंगे। प्रयास करेंगे कि बच्चे आएँ और बच्चे आएंगे तो फिर हम लोग भी अपना प्रयास करेंगे। आप लोगों ने एक अलग जागरूकता मतलब गांव में फैला दी है। अब हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद और भी जो स्कूल के टीचर हैं वो भी ऐसा काम करेंगे। जी, बिल्कुल करेंगे। ये एक जागरूकता वाली बात है, चूँकि ऐसे बहुत ही कम मामलों में देखा जाता है कि एक विद्यालय के शिक्षक जो हैं इस रूप से मतलब कि पहल करते हैं, मतलब एक सर्वेक्षण के तौर पे ही हो, लेकिन ग्राम में घूम-घूम कर और बच्चों का मतलब कि देखते हैं कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं या फिर होमवर्क क्यों नहीं बना कर ला रहे हैं और अपने माता-पिता को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे शिक्षकों को मतलब कि धन्यवाद देना चाहिए कि मतलब उनके मतलब ऐसा आता है दिमाग में जो मतलब कि ये चीज़ क्यों हो रहा है, ये मतलब कि बच्चे ऐसा ना करें और सकारात्मक सोच रखें और विद्यालय में रेगुलर आएँ। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी मतलब पहल है, यही कहना चाहेंगे हम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षकों का। सब आदमी का